फ्रेंड्स, मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। फर्स्ट कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी जो थी वो हमारे ख़त्म हो चुकी थी। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है बच्चों? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है। देखिए कि जिस तरीके से हम जानते हैं कि हमारे पास में यह एक क्या है बच्चों, बीकर है। क्या है हमारे पास में? ये बीकर है, ठीक है। इस बीकर के अंदर क्या है, आपके मैंने वाटर फिल किया हुआ है। क्या फिल किया हुआ है बच्चों? इसमें मैंने वाटर जो है वो इसमें मैंने क्या किया हुआ है, फिल किया हुआ है। ये वाटर आपके यहाँ पर फिल किया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, हमारा वाटर है, जिसे फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। अब वाटर जो है, ये मुझे आप लोग बताइए कि ये वाटर जो है वो सोल्यूट होता है या सोलवेंट होता है, ठीक है। तो वाटर जो है वो क्या होता है, सोलवेंट। क्या होता है बच्चों? सोलवेंट होता है, ठीक है। सोलवेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों वाटर क्या है, डिजोल्व करने का काम करता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सोलवेंट कहते हैं। और इसकी जो यहाँ पर अमाउंट जो है वो क्या है, ज़्यादा है। ये किसी को डिजोल्व करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सोलवेंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से नीचे से इसको बर्नर से मैं क्या करता हूँ, बर्नर लगा दिया मैंने, और इसको मैंने क्या किया, हीटिंग इसकी मैंने चालू कर दी है, ठीक है। हीटिंग में इसको दे रहा हूँ, हीट में इसको कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली मैं इसको हीट कर रहा हूँ। और हीट कर रहा हूँ तो इसका टेम्परेचर बच्चों 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचा। कितना पहुँचा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुँचा। क्योंकि ये आप सभी लोग जानते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बस हम लोगों ने यही टेम्परेचर जो है वो याद किया है, बाकी और टेम्परेचर हम याद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो हमें एग्जाम में मिल जाता है कि इसका इतना टेम्परेचर है, ये इतने टेम्परेचर पे बॉइल होता है, ठीक है। तो वाटर का जो टेम्परेचर जो है वो कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाते ही क्या हो जाता है बच्चों, बॉइल होने लगता है, और इसमें से क्या होने लग जाती है, वेपर्स बनने लग जाती है। तो क्या हो जाएगा कि जो इसका वेपर प्रेशर जो होगा बच्चों, क्या होता है, इसका वेपर प्रेशर जो होता है वो अपने एनवायरनमेंट का जो वेपर प्रेशर होता है, तो वो दोनों क्या हो जाते हैं बच्चों, इक्वल हो जाते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होने की वजह से फिर यहाँ से क्या हो जाती है, यहाँ से वेपराइज ये होने लगता है। दूसरी बात मैं आप लोगों को कहूँ कि ये तो हो गई बॉइलिंग की बात। दूसरी मैं बात आप लोगों को कहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर वापस से मेरे पास में यही बीकर है, और इस बीकर के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, वाटर फिल किया हुआ है बच्चों। क्या फिल किया हुआ है? वाटर मैंने इसके अंदर फिल किया हुआ है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया है कि जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट जो है, क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉइल होता है। अब क्या करता हूँ बच्चों, मैं इस आपके जो वाटर जो है, H2O जो है, ये आपका क्या है, सोलवेंट है, ठीक है। तो इस सोलवेंट में मैं क्या करता हूँ, कुछ आइस क्यूब, कुछ क्या नाम से मैं शुगर क्यूब्स डाल देता हूँ, या फिर आपको मैं यूं कहूँ कि मैं यहाँ पर क्या डाल देता हूँ, NaCl जो है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि कभी कभी हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके लिए क्या होता है, हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि वाटर के अंदर ही क्या कर देते हैं, हम NaCl यहाँ पर क्या कर देते हैं, डिसोल्व करते हैं, जिससे कि इसका टेम्परेचर हम बढ़ा सकते हैं। अब देखो आगे क्या होगा कि मैंने इसके अंदर क्या किया, जो NaCl जो है वो मैंने क्या किया, इसमें डिसोल्व किया, ठीक है। अब डिसोल्व करने के बाद में क्या हुआ, वही फिर वापस से मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से हीट करता हूँ। क्या करता हूँ बच्चों, मैं वापस से यहाँ पर हीट करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि जितना टेम्परेचर मैंने इसको यहाँ पर हीट करने के लिए दिया था, उससे कहीं ज़्यादा शायद मुझे टेम्परेचर यहाँ पर देना पड़ रहा है, और कुछ समय मुझे यहाँ पर वेट करना भी पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि आपको पहले तो क्या था, ये जो H2O था यहाँ पर, ये क्या था, प्योर था। क्या था ये? प्योर आपके सोलवेंट था। बट अब यहाँ पर क्या हो गया, आपके सोल्यूट भी मैंने इसके अंदर डिसोल्व कर दिया है। तो ध्यान दीजिएगा कि सोल्यूट का भी एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो और एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा तो उसमें मेल्ट भी होगा, ये बॉइल भी होगा, तो इसका अपने को ध्यान तो रखना पड़ेगा ही, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको हीट कर रहा हूँ, और हीट कर रहा हूँ तो कुछ समय बाद में क्या होता है बच्चों, इसमें से जो है वो वेपर्स निकलने लगती है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ इसके अंदर क्या करते हैं कि अपन इस पे थर्मामीटर लगाते हैं।
क्या लगाते हैं, थर्मामीटर लगाते हैं। और थर्मामीटर जब हम इस पे लगा देते हैं तो हम देखते हैं कि जो इसका टेम्परेचर जो है 102 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कितना हो जाता है, 102 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर हो जाता है। तो हमें पता है कि जो यहाँ पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। क्या हुआ कि जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं हम इसे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम इसे कहते हैं। तो इस चीज का हमें यहाँ से ध्यान रखना पड़ता है। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट एक वो टेम्परेचर है जहाँ पर क्या होता है कि कोई आपके सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट जब बॉईल होता है तो उसका टेम्परेचर जो होगा और आपके वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर जो होगी तो वो एक दूसरे के क्या हो जाती है, इक्वल होती है। तो वही क्या कहलाता है हमारे, ये क्या नाम से, ये क्या कहलाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट एक वह टेम्परेचर है एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, जैसे मान लीजिए ये लिक्विड है और इसका ये क्या है, वेपर प्रेशर है, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो है, ये यहाँ पर इस लिक्विड का, ये लिक्विड का वेपर प्रेशर है और यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर जो है, ये दोनों वेपर प्रेशर क्या हो जाते हैं बच्चों, इक्वल हो जाते हैं। क्या होते हैं, ये इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग पीरियड, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। आगे देखिए, तो जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर जो होता है वो 1 atm होता है। आप लोग इसको 1.02 बार भी कह सकते हैं और इसको 760 mmHg से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे देखिएगा, इसमें है कि द सॉल्यूशन फॉर्म बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हैज टू बी heated to a higher temperature, so that is vapor pressure become equal to the atmospheric pressure। अब ये क्या कहता है, ये यही कहता है कि जो आपका ये सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब होता है बच्चों कि ऐसा सोल्यूट जो क्या हो, वेपराइज नहीं हो। क्या हो, ऐसा सोल्यूट जो वेपराइज नहीं हो, वही क्या कहलाता है, आपके नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कहलाता है। तो ये सोल्यूट जो है वो अपने वेपराइज नहीं होगा और इसके वेपराइज नहीं होने की वजह से क्या होगा कि हमें कुछ समय ये प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि कहाँ, कब और किस टेम्परेचर पर ये यहाँ से क्या होगा, बॉईल होगा। और ध्यान दीजिएगा कि ये यहाँ पर बॉईल तो होगा पर इसका जो टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, समय जो है वो भी हमारा क्या होता है, ज़्यादा लगता है। अब वो क्यों लगता है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे देखिए बच्चों कि ये हमारे पास में वही बीकर है और ये क्या है, हमारे सोल्यूट और सॉल्वेंट डिजोल्व हमारा सॉल्यूशन है कि जिसके अंदर हमारे वाटर और आपके क्या नाम से NaCl इसके अंदर क्या है, डिजोल्व है। ध्यान दीजिएगा कि इसके सरफेस पर यहाँ क्या होता है बच्चों कि पहले तो क्या थे कि इसके सरफेस पर पूरे वाटर के पार्टिकल्स थे, बट क्या हुआ कि जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया है तो इसमें वाटर के पार्टिकल्स के साथ साथ में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स के भी क्या है बच्चों, इसमें पार्टिकल्स हैं और वो क्या है, इसके सरफेस पर भी मिलते हैं। अब क्या होता है कि जब इसके वेपर्स बनते हैं तो ये जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के जो पार्टिकल्स जो हैं, इस वेपर्स को क्या करते हैं, डाउन करते हैं। क्या करते हैं, डाउन करते हैं। और जब क्या नाम से इसका टेम्परेचर हाई होता है, इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर हाई होता है और जिस पर क्या नाम से ये क्या करते हैं, यहाँ से इसमें से क्या होता है, फिर वेपर्स निकलने लगती है। तो इस तरीके से इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है बच्चों, हायर हो जाता है। और इसी से ही क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजन यहाँ पर आता है या एलिवेशन यहाँ पर होता है। आगे देखिए, हेंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज हायर देन टू बी द प्योर सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा कि जो प्योर सॉल्यूशन था इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बट हम लोगों ने जब इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने इसके अंदर मिलाया तो इसका टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा। तो हम जानते हैं कि वो नॉन वोलेटाइल जो प्योर सॉल्यूशन जो सोल्यूट जो है उससे ज़्यादा इस सॉल्यूशन का क्या है, टेम्परेचर है। क्या है, उससे ज़्यादा इस सॉल्यूशन का
टेम्परेचर है। तो हम कह सकते हैं कि टीबी इज हायर देन टी नॉट बी। ध्यान दीजिएगा, इसको हम टी नॉट बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम टी बी से हम क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर कि टी बी इज हायर देन टी नॉट बी जो होगा कि उसका टेम्परेचर क्या है, जो प्योर सॉल्वेंट जो है इसका टेम्परेचर कितना होगा, टी नॉट बी। क्योंकि हम जानते हैं कि नोट हम वहां लगाते हैं जो प्योर होता है। ध्यान दीजिएगा, नोट हम वहां लगाते हैं जहाँ जो प्योर होता है, वहां पर हम ये नोट लगाते हैं। तो यहाँ से हमारा ये निकलता है। बट जो इम्प्योर है, इम्प्योर का जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा। टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम जानते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डेल टी बी इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है कि थर्मोडायनेमिक हम लोगों ने पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक में हमने डेल एस पढ़ा था, हमने थर्मोडायनेमिक में डेल टी हम लोगों ने पढ़ा है, डेल एच पढ़ा है। तो हमने वहां ध्यान दिया होगा कि आपके क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि एक तो इनिशियल जो है, इनिशियल का मतलब जैसे फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है। टेम्परेचर जो है ये फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर होता है, ठीक है। और एच जो है ये फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी है। तो डेल का सिंबल लगता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीबी माइनस टी। जो फाइनल टेम्परेचर था वो उसमें से हम लोग क्या निकाल देंगे, यहाँ से जो फर्स्ट टेम्परेचर जो हमारा था वो हम इसमें से माइनस निकाल देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से डेल टीबी आ जाएगा। सो हम जानते हैं कि टीबी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेल पी के डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चों मैं थोड़ा हटता हूँ, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ग्राफ की। सबसे पहले ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए कि मैंने वेपर प्रेशर और क्या नाम से यहाँ पर टेम्परेचर के बीच में क्या किया, यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया है। तो आप लोग देखोगे कि यहाँ से जीरो है आपका, यहाँ से इधर जाओगे तो आपका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और टेम्परेचर जो हमने लिया है वो किसके अंदर लिया है बच्चों, केल्विन के अंदर लिया है। और वेपर प्रेशर जो है वो नीचे से हम ऊपर की साइड में जाते हैं तो हमारा वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमने एक लाइन खींची है, ये लाइन यहाँ स्ट्रेट लाइन है, आप लोगों के बिल्कुल सीधी लाइन है। और इस लाइन को हम P मानते हैं। और ये P जो है वो हमारा क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्या है हमारा, एनवायरनमेंट का जो प्रेशर जो होगा वो यहाँ तक होगा। यहाँ पर यदि किसी सॉल्यूशन का या किसी सॉल्वेंट का या किसी सोल्यूट का यदि प्रेशर जाता है, या वेपर प्रेशर या बॉइल होता है, तो वो इस जगह होता है, यहाँ पर इस जगह बच्चों, यहाँ क्या होता है, यहाँ पर। तो ये लाइन क्या मानी जाती है, हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माना जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि कोई आपके सोलवेंट है, क्या है बच्चों, कोई आपके सोलवेंट है। जैसे मैंने क्या कहा था कि जो आपके सोलवेंट जो था वो वाटर था। इस वाटर का जो था, इसका जो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट था वो कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये हमें पता है। तो और हमने क्या किया था, इस वाटर के अंदर हम लोगों ने क्या डिजोल्व किया था, NaCl हमने इसको डिजोल्व किया था। तो इसका फिर टेम्परेचर जो था वो कितना आया, 102 डिग्री सेंटीग्रेड। हम जानते हैं कि वाटर और NaCl मिलने पर क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है बच्चों। क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। और ये सॉल्यूशन जो यहाँ पर दिया हुआ है कि इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा कि जब इस सॉल्यूशन का जो क्या नाम से बॉइलिंग पॉइंट होगा, और इस सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, सॉल्वेंट का क्या होगा ज्यादा, और इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। क्योंकि यहाँ पर दो मिले हुए हैं आपके, क्या मिला हुआ है, एक तो सोल्यूट मिला हुआ है, एक सोलवेंट मिला हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपके सोलवेंट के लिए आता है और ये ग्राफ आपके किसके लिए आता है, सॉल्यूशन के लिए आता है। ध्यान दीजिएगा, तो ये ग्राफ आपको मिलता है A+B से। एक तो सोल्यूट है और एक क्या होता है, सोलवेंट। अब मान लीजिए कि आपने क्या किया है कि A+B तो ये था ही, बस इसके अंदर एक और सोल्यूट जो है वो हमने डाला, कोई सोल्यूट हमने क्या डाला, C। तो ये ग्राफ फिर आपको यहाँ से यहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा बच्चों, यहाँ से यहाँ मिल जाएगा। मतलब ये ग्राफ आपके क्या होंगे, बढ़ते हैं। जितने आप लोग सोल्यूट डालते जाओगे उतना ही ग्राफ आपका नीचे की साइड में बढ़ता जाता है। इस चीज का हमें यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि जो आपके सोलवेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो हमें किस में मिलता है, E पर। और E को जब हम नीचे वाली लाइन से मिलाते हैं तो वो हमारे कहाँ पर मिलती है, T0B पर मिलता है, ठीक है। जो आपके सोल्यूशन था जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो किस पर मिलता है, F पर। ये F पर जाकर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। और ये हमें नीचे मिला है तो ये कहाँ मिलता है, TB पर। और ध्यान दीजिएगा कि जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस जो है वो डेल TB कहलाती है। क्या कहलाती है, ये डेल TB कहलाती है। हम जानते हैं कि ये हमारा फाइनल है, तो TB माइनस
टी नॉट बी। तो कितना टेम्परेचर पे इंक्रीज हुआ वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वो पहले मैंने आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये बच्चों इसका ग्राफ प्लॉट होता है, ये वेपर प्रेशर और आपके टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट होता है। आगे हम चलते हैं, हम जानते हैं कि बाय राउल्स लॉ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन। जो वेपर प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। हम जानते हैं कि जो डेल टीवी जो है वो मोल फ्रैक्शन जो है बी उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो हम जानते हैं कि जब इस प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आएगा, डेल टीवी इक्वल टू के एक्स भी हमारे यहाँ पर आता है। और हमें ये भी पता होना चाहिए बच्चों, हम जानते हैं कि पिछले प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जो एक्स बी की वैल्यू है वो कैसे निकली थी। और प्रीवियस वीडियो यदि आप लोगों ने ये नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो में बच्चों जाकर के ये देख लीजिएगा। तो देखिए आपको ये याद करना पड़ेगा, या हो सके तो आप लोग इसे याद कर ही लीजिए कि जो एक्स बी की जो वैल्यू होती है वो होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इस एक्स बी की जो पूरी वैल्यू जो है वो मैं इस एक्स बी में यहाँ पर रखता हूँ। तो मैं जानता हूँ कि डेल टी बी में यहाँ रखता हूँ इक्वल टू के आपके नॉट है, अब ये पूरी वैल्यू रखते हो तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी यहाँ पर हो जाती है। अब हम जानते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है आपका, कोई क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो उस डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपके डब्ल्यू बी अपॉन एम बी की जो वैल्यू जो है वो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए से क्या होती है, लेसर होती है। क्या होती है, लेसर होती है। इसलिए हम डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को नेग्लिजिबल मानते हैं बच्चों। क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल, अनकाउंटेबल हम इसको मान लेते हैं। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन में से हटा देंगे। तो आगे देखिए, तो डेल टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। अब ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों यहाँ पर क्या डिवाइड में है, तो मैं इसे क्या करता हूँ बच्चों, मल्टीप्लाई में लेके आता हूँ। तो मैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी लिखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई लगाया, मैं इसको मल्टीप्लाई में लाना चाहता हूँ तो क्या होगा, जो नीचे की वैल्यू थी वो तो कहाँ जाएगी, ऊपर, और जो ऊपर की वैल्यू थी वो कहाँ जाएगी, नीचे। तो ये नीचे की वैल्यू है तो ये कहाँ जाएगी, आपने एम ए ऊपर, और आपके डब्ल्यू ए जो है ये कहाँ आ जाएगा, आपके नीचे। तो यहाँ पर ये कंडीशन जो आई है वो हमारे यहाँ से आई है। तो ध्यान दीजिएगा, डेल टी बी इक्वल टू के डॉट एम ए इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, पूरे को मैं मान लेता हूँ एम, क्या मान लेता हूँ बच्चों में से एम। तो डेल टी बी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई एम, और एम क्या है, यहाँ पे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन है बच्चों। क्या है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर आता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे, हमारे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी जो है उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको ये बच्चों स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लोग ले लीजिए बच्चों।